पंजाब हुकूमत का सिंध की तरह सूबे में टीचिंग लाइसेंस शुरू करने के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता। महकमा तालीम पंजाब के वफ्द ने वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से मुलाकात करके टीचिंग लाइसेंस के इजरा के अमल तक पॉलिसी और तजर्बात से मुताल्लिक इस्तिफादा करने के लिए मशावरत का मरहला शुरू कर दिया। कराची में होने वाली मुलाकात के दौरान वफ्द में चीफ मिनिस्टर पंजाब के तालीम से मुताल्लिक एडवाइजर शकील अहमद, सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू, डायरेक्टर स्कूल स्टाफिंग डॉक्टर साइमा नाज और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने महकमा तालीम पंजाब के वफ्द की आमद का खैर मकदम करते हुए इसे एक बेहतर रिवायत करार दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब के तालीम से मुताल्लिक एडवाइजर शकील अहमद ने वजीर तालीम सिंध को वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम देते हुए कहा कि वो वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह को अपना बड़ा भाई मानते हैं और मुस्बत तालीमी इक़दामात और मशावरत के लिए उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं। मुलाकात में दोनों तरफ से तालीम के हवाले से इक़दामात, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहे अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि तालीम अब सूबाई जिम्मेदारी है। सूबों के दरमियान बाहमी राब्ताकारी की रिवायत को फरोग़ देने से कौमी सतह पर इसका फायदा होगा। मुल्क में तालीम के मुतालिक मसाइल एक जैसे हैं, लेकिन बदकिस्मती हम इनका हल अलग होकर ढूंढ रहे हैं। हमें एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। सिंध ने पाकिस्तान की सिंध के पहले टीचिंग लाइसेंस का इजरा कर दिया। इस ज़िम्न में सूबों के साथ हर मुमकिन मावनत के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइजर शकील अहमद ने तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कायम होना चाहिए। एक दूसरे से हमें सीखने में मदद मिलेगी। सिंध के तालीम के हवाले से इक़दामात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिनसे बहुत सीखने को भी मिलता है। उन्होंने कहा कि बतौर मुहक्किक उनका सिंध के निसाब के मुतालिक जायजा हासिल करने का तजर्बा हुआ है। सिंध के निसाब में नफरत अंगेज मवाद नजर नहीं आता। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।